रीज़न नहीं है, ये जो ओवरऑल क्या बोलते हो सर, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज बताओ, उसके अंदर ये अपने को बिल्कुल टिक नहीं करके आना होता, क्योंकि अपने को डायरेक्ट आंसर दिख रहा होता है कि हाँ वन ऑफ द मेन चैलेंज ये था, सेंट्रल आइडिया, इसको टिक कर देते हैं। ये सेंट्रल आइडिया नहीं हुआ, कंटिन्यू करो इसको। वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फेसिंग द एजुकेशन सिस्टम, कंटिन्यू। ओके यहाँ तक पढ़ो एक बार। अब अपने को इसके अंदर एजुकेशन का तो पता चल गया, बट एजुकेशन एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट हो गया, और ऑथर के अपने को वाइड कॉन्सेप्ट की मतलब जो नॉलेज है वो नहीं अपने से पता करना चाहता, वो चाहता है कि इसमें से भी ये सेंट्रल आइडिया निकाल पाते हैं या नहीं बच्चे। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है वो किस लिए हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन कभी भी इंडिया में प्रॉब्लम थी ही नहीं, धर्मशास्त्रा से लेके अपने 16,000 किताबें एक स्टूडेंट पढ़ लेता था, और अपने को 6 किताबें पढ़ने में भी जोर आता है, ऐसे लगता है, क्योंकि जो अपने ये जो पुस्तकालय वगैरह होते हैं उसमें 6,000 बुक्स मतलब हैंड रिटन लिखी होती है। तो एजुकेशन इंडिया की कभी प्रॉब्लम रही नहीं है, लेकिन जो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना सोसाइटी का, ये अपनी लॉजिकल रीजनिंग इसमें लगा रहे कि इंडिया के अंदर गोल्ड का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का ये बेसिक प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती, पर इसके जो रिफॉर्म्स सोसाइटी के साथ वो क्या कोप अप नहीं कर पाई, ये सारी चीज़ें उतनी डेवलप नहीं हो पाई जितना कि जैसे इंडस्ट्रीज, ग्लोबलाइजेशन, बाकी चीज़ों ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा डेवलप कर लिया, पर एजुकेशन का पेस क्या है डेवलपमेंट का, वो स्लो रहा। तो ऑथर यहाँ पे क्या फोकस करना चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन है उसके अंदर अपन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब नॉर्मल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में फ़र्क क्या होता है, इफ़ एनीबडी इज ट्राइंग? अपने मैंने सीधा बोल दिया आई एम एजुकेटेड, और एक मैं बोलूँ कि आई हैव क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश सब्जेक्ट, और आई हैव डन माई, हाँ क्वालिटी नॉलेज का मतलब हो गया कि अगर आपको उसको रिप्रेजेंट एट द मोमेंट करना पड़ जाए, किसी लेमैन को आपको लॉ समझाना पड़ जाए, जो ऑथर है वो क्या चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये हुआ, आपको अगर उस चीज़ जो आपने सीख ली वो सिर्फ बुकिश नहीं है कि आपने पेपर दिए, आपके 99% आ गए और बस वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर रह गया, दिस इज़ नॉट ए क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन होता है कि वो उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो, सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व कर सकते हो। वो एजुकेशन कौन सी हुई, वो 66% मार्क्स वाले बच्चे में क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है और 98 वाले में भी ना मिले शायद। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑथर यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाहता है, चैलेंजेस रिगार्डिंग क्वालिटी एजुकेशन। अब ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हार्ड वर्ड्स है कुछ, या तो आप लोगों को सारे आते होंगे या फिर मैं बताऊँ, या तो आप लोग पूछो कुछ आए हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आई है हार्ड वर्ड्स में। सॉरी, great stride in has made great strides. Great strides. Changes started now. Great strides in recent years is ये आई गेस मैं कंफर्म नहीं हूँ स्ट्राइड्स को लेके, लेकिन स्ट्राइड्स का शायद ये कि फेजेस बहुत सारे फेजेस से होके निकला है वो। सॉरी, यहाँ पे अपन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो दोनों ही वो ओवरलुक कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव नहीं देखा। अगर पॉजिटिव ही देख रहा होता तो चैलेंजेस की बात ही क्यों करता। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे जो आपके मोस्ट कॉमन जो अदर पैसेजेस में भी वर्ड्स आएंगे जो आपको दिखेंगे एग्जाम में, आउटडेटेड का मतलब क्या समझ आया यहाँ पे आपको? हाँ, लेमन लैंग्वेज में पुराना हो चुका है, और वैसे अपन इसको वट इज़ नॉट कॉमन, वट इज़ नॉट इन फैशन, तो अपन बोल देते ना कपड़ों के लिए दिस इज़ आउटडेटेड, दिस इज़ नॉट माई काइंड, तो वो आउटडेटेड हो गया। ओके, मतलब एज ए रिजल्ट। चेंज आ गया है। ओके, जैसे बोला डिस्पाइट दी चैलेंजेस एजुकेशन सिस्टम हैज मेड, यानी दिखती तो थी हाँ, क्योंकि बहुत हमने ग्रेट स्टार्ट, सक्सेस मतलब अचीव की है उसने। पॉजिटिव में बात ओके ओके, और लिटरेसी रेट का मतलब किसी को समझ आया? अगर लिटरेसी रेट पे पैसेज आ जाए तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे? नंबर ऑफ पीपल लिटरेटेड अबोव एज 15 और अबोव 15, यही हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ हर्डल थे ही नहीं, ऐसा बहुत ही सिंपल, बिल्कुल। पैसेज को क्वेश्चन कर देना, पैसेज को बड़ा ओके,
इज इट विजिबल टू एवरीबडी? वैसे आप लोग के पास तो मॉड्यूल भी होगा ना? ऑनलाइन अच्छा अच्छा, नीचे ठीक है। नेक्स्ट के सॉरी, थोड़ा बड़ा ओके ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट गर्ल इन अ पिंक टॉप, प्लीज आप पढ़ेंगे यहाँ से। वापस बातें नहीं करनी है, इसीलिए पढ़ाया था मैंने। नो पे अटेंशन, ये आप लोगों को भी समझना, आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना, मेरा थोड़ी ना पेपर है। हाँ, ये आपसे स्टार्ट करो। के सीधा सर, ये मिसप्रिंट हो गया था क्या? सर्कुलर या ऐसा कुछ करिकुलम लिखना चाहते हो? cases the curriculum ये हाँ, ओके। the curriculum used in schools and colleges are not in line with the latest development in technology and society। जैसे कि अभी जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उस हिसाब से करिकुलम है ही नहीं। अभी एआई आ गया, आपको स्कूल्स में पढ़ाई नहीं रही है के बारे में। इसका रिजल्ट इन स्टूडेंट्स बीइंग इल प्रिपेयर्ड फॉर द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न वर्कप्लेस। अब जो नए टाइम पीरियड में वो गूगल और इन सब की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो पर इतना चेंज ही हुआ है एनवायरनमेंट में, बुक्स में, कि हम उनको समझ सकें और आगे जाके उनको हैंडल कर सकें and can limit their future career prospects। In addition to these challenges, the education system in India also faces a lack of funding। पैसा खर्च करने को ध्यान नहीं है गवर्नमेंट, और जिससे क्या है, पढ़ाई में उनको नुकसान हो रहा है। Despite the government's commitment to education, many schools and colleges still lack the resources they need to provide quality education to their students। सिर्फ नाम के स्कूल चल रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन है नहीं। क्वांटिटी है कि हमने इतने बच्चों को पढ़ा दिया, क्वालिटी नहीं है कि वो जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो डीपीएस स्कूल में है, वो बाकी नए रिफॉर्म्स वो नहीं लेके आ पा रहे हैं, बस फंडिंग हो रही है। बेसिक फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम एंड लाइब्रेरी। जैसे क्लासरूम ही नहीं है प्रॉपर, यूं ही बच्चे बैठे हैं, लाइब्रेरी है नहीं, बुक्स है नहीं, क्या पढ़ेंगे वो। एज वेल एज फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू करिकुलम एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर। टीचर्स ट्रेन ही नहीं है, उनको रख दिया सरकारी पे, पर उनको आता ही नहीं पढ़ाना कैसे है। तो ये सब दिखते हैं चैलेंजेस हैं जो। तो अपनों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इफेक्ट्स पढ़ लिए, कॉजेज जो भी इसके रीजंस थे वो पढ़ लिए कि प्रॉब्लम के रीजंस क्या है। लास्ट पैराग्राफ में अपनों ने क्या पढ़ा है, क्या लग रहा है? ऑथर क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, कंक्लूड कैसे कर रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है? कि आप खुद कर रहे हैं भाई, पर फिर भी वो हो नहीं रहा गवर्नमेंट की वजह से, पर एजुकेशन सिस्टम वाइड कर। ओके, तो जो लॉजिकल रीजनिंग के जो अपनों ने स्टेप्स सीखे थे उसके अकॉर्डिंग ये कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिफॉर्म्स। वेरी गुड, ये रिफॉर्म्स के बारे में आ गया ना। और कंक्लूजन, जो बेस्ट पैसेज पता है कि इजीएस्ट पैसेज क्या होता है, कि जो स्टार्टिंग में उसने मेन चैलेंज दिया हो ना कहीं कंक्लूजन के अंदर अगर वो डाल दे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या था। यहाँ पे स्टिल लैक द रिसोर्सेज दे नीड टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। आ गई ना बात वहीं पे घूम फिर के, कि जो स्टार्टिंग में वो बताना चाह रहा था कंक्लूजन में भी उसने दे दिया, तो ये 100% श्योर हो गया कि इसका जो मेन टारगेट है वो क्वालिटी एजुकेशन है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब इसके क्वेश्चन है, इसमें किस किस को प्रॉब्लम? हाँ, ये मिसप्रिंट हो गया, करिकुलम है ये पूरे में। अब इसके क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इसके फर्स्ट 87th क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम है? 86 said which of the following is not a challenge facing the education system in India। unequal access to education तो है ही, ठीक है, outdated curriculum भी है, इनएडिक्वेट फंडिंग भी है, ओवरक्राउडेड की बात। ओवर क्राउडेड। अपने क्वांटिटी की है क्या? डायरेक्ट बिल्कुल गलत आंसर कैसे हुआ? ये क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं डायरेक्ट, और अपन उसके अपोजिट चल रहे हैं, अपन क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो डी इज द आंसर। 87 द व्हाट फैक्टर लेड टू द आउटडेटेड करिकुलम इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसका आंसर क्या किया है सबने? एटी सेवेंथ का क्या किया आंसर? इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कि आउटडेटेड करिकुलम कौन से फैक्टर्स बना रहे हैं उसे? अपने को कैसे पता चल रहा है कि इंडियन जो सिस्टम है एजुकेशन का वो आउटडेटेड है? अपन किस में लैग कर रहे हैं? अपन टेक्नोलॉजी में लैग कर रहे हैं, अपन टीचर ट्रेनिंग में लैग कर रहे हैं अपन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वेरी इजी। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन दैट द ऑथर मेक्स इन द पैसेज। अब यहाँ पे ना ये आपको बार बार रिपीट होगा कि ऑथर अज्यूम क्या कर रहा है, अजम्पशंस क्या है। इस पूरे पैसेज के पीछे जो उसका आइडिया होता है ना वो ये होता है कि वो जो अज्यूम करे, उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो उसका जो माइंडसेट है, उसी तरीके से आप भी सोच पाते हो या नहीं। इसीलिए अजम्पशंस के क्वेश्चन आते हैं, इन्फरेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपना 88 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन दैट द ऑथर मेक्स इन द पैसेज। इसका आंसर क्या किया है सबने? ए किया है। द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तो यहाँ पे बात ही नहीं आ रही।
वो बेस्ट नहीं बताना चाह रहा, वो बता रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर क्वालिटी एजुकेशन वाला जो क्राइटेरिया अगर वो पूरा हो जाए तो मे बी वी आर द बेस्ट एजुकेटर इन द वर्ल्ड। एक सेकेंड, इसका फिर अपन बी ऑप्शन पे आते देखते हैं कि ये ए ऑप्शन बेटर है या नहीं है। अपन सारे सारे ऑप्शंस चेक करते हैं एक बार। द गवर्नमेंट इज solely रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट क्यों, एनजीओज भी इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के अंदर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वेस्ट करती है, तो ये गलत हो गया ना। ये अपना ये जो अपना जनरल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग गलत हो गया कि ओनली गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट जब नई फॉर्म हुई थी इंडिया में, जब पॉलिटिशियंस होते ही नहीं थे, गवर्नमेंट ही नहीं थी, उससे पहले क्या एजुकेशन नहीं थी। धर्मशास्त्र आज में मनुस्मृति अपन पढ़ते तो थे ना, एजुकेशन तो थी और इससे वे बेटर थी, तो ये गलत हो गया अपना बी ऑप्शन। नाउ वी कम टू सी द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कैन ओवरकम इट्स चैलेंजेस विद प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है सबने, and the education system in India can overcome the challenges, proper planning and implementation, the literacy rate and dropout rates greater होता। सर इसका आंसर तो डी है। वैसे ये जो सी आंसर है ना, इसको एक्सट्रीम आंसर बोलते हैं कि अपन जो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना, वो इसका बेस्ट आंसर होता अगर सी होता। लेकिन अपने को कंक्लूसिव आंसर यहाँ नहीं पूछा, अपने को एजम्पशन आंसर पूछा है, यहाँ पे अपन गलत करते थे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ए तो कहीं से ही नहीं हो सकता। ए में क्या है ना, एक मिनट बताता हूं। ये बोल रहा है एजुकेशन सिस्टम इंडिया बेस्ट है, इसमें कहीं पे दे रखा है कि बेस्ट नहीं है ना, बेस्ट नहीं है ना। अच्छा, बेस्ट तो अजम्पशन करता है, अनस्टेटेड हो 100% भी हो, 100% तो नहीं है। क्या होता है अमेरिका से तो हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते अपना ऑथर। यहाँ पे और किसी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, किसी से कंपैरिजन ही नहीं हुआ अपना। तो हम ये नहीं कर सकते पूरी दुनिया में हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। हम तो उल्टा कमियां निकाल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ये सब। अपन तो चैलेंजेस की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन हो तो अपना बेटर हो जाए। अपन तो बेटर वाली स्टेज पे भी नहीं पहुंचे अभी, तो बेस्ट वाली पे तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और इसका डी आंसर क्यों हो रहा है? अगर कोई भी इंसान करता तो इसका आंसर सी करता, अगर मैं भी होती। लेकिन अपन क्या लॉजिकल रीजनिंग में सीखते हैं, अपने को कंक्लूसिव जो क्वेश्चन आता है, एक्सक्यूज मी एट लास्ट प्लीज, जो अजम्पशन और कंक्लूसिव दोनों क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। अजम्पशन क्या होते हैं, सच नहीं होते। अजम्पशन गलत भी प्रूफ हो सकता है पैसेज लिखने के बाद, लेकिन कंक्लूजन कभी गलत प्रूफ नहीं हो सकता। ये क्या है, अजम्पशन आंसर है। और वो क्या, लिटरेसी रेट के बारे में जो ड्रॉप आउट ये वाला, ये एग्जैक्ट सच नहीं है इसके अंदर, इसका कोई डाटा मेंशन नहीं है, इसके कोई उसने स्टैटिस्टिक्स नहीं डाली है। और ये जो आंसर है ना, जो सी, ये कंक्लूसिव आंसर है। ये अगर कंक्लूजन के बेसिस पे पूछा होता तो ये अपना आंसर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। ये अजम्पशन क्वेश्चन रीड आउट नहीं करते आप। डी आंसर सी है, आई गेस डी होना चाहिए आंसर की में सी है। आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर से इसको रिसर्च कर लूँ, कोई बात नहीं। 89th क्वेश्चन, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका क्या आंसर किया सर ने? 89 का है सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, चैलेंज इन द अचीवमेंट, कंपैरिजन फोकस। इसका डी, आपने डी किया है। और इसका आंसर की में आंसर क्या है? ए है। कोई नहीं, अपन आपने 89th का डी किया है, ए है ना? ओके, रेस्ट यहीं पे इसको खत्म करो। मैं पूछती हूँ 88 का आंसर की में आंसर क्या है? ए बाय दे। सो सर आप चेक करना एक बार, आप मेरे पास। मैं ये कल फिर से डिस्कस कर लेंगे अपन। अच्छा, तो आप लोगों को एक ही आंसर की नहीं मिलती है क्या? एक ही मतलब मानसी, हु इज मानसी है? अच्छा सॉरी, क्या हुआ? आपने क्या आंसर लिखा है उसमें? डी लिखा है। मेरे अकॉर्डिंग तो सर डी होना चाहिए था, क्योंकि अजम्पशन और कंक्लूसिव आंसर अलग अलग हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको अपन और डिस्कस कर लेंगे, मैं एकदम एग्जैक्ट बता दूँ। एट लास्ट व्हाट्स योर प्रॉब्लम? 89th क्वेश्चन पे आते हैं। आपने 89th का क्या किया है? बी किया है, एंड द आंसर इज, और इसका आंसर क्या है?
किसी ने तो आंसर की मैच की होगी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? आपने क्या किया इसका? आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया ये वाला? नहीं दिया है? मैं 89th क्वेश्चन की बात करूँ, 89th क्वेश्चन रीड आउट करो आप, क्योंकि अपनों ने अगर नहीं भी मॉक टेस्ट दिया तो अपनों ने एक पूरा पैसेज यहाँ पे क्लास में पढ़ा है। क्या हुआ? उन सब ने गलत की से चेक किया है क्या? सही है क्या हुआ? जो पेपर में लिखी है ना वही सही है, जो मानसी ने बताई है वो लिखी गलत है। जो हैंड रिटन किया आई गेस वो सही है, क्योंकि मैंने उससे क्रॉस चेक किया तो मेरे आंसर्स तो सही है। जो 150 के हिसाब से बनी थी उसको 120 में कर दिया ना, तो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। हां कौन सी बनेगी? क्या आंसर दिया उसने? सीधी अपना चलो 88 पर को दोबारा देख लेंगे एक बार। ओके। 89 पे आते हैं। हाँ। सजेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने हाँ इसका आंसर बताइए आप। द बॉय इन द चेक शर्ट प्लीज। 89 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या बी आंसर होगा? वाई? द चैलेंजेस एंड अचीवमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये तो बहुत सिंपल है, अपन यही पढ़ रहे हैं जब से पैसेज के अंदर के चैलेंजेस के बारे में। जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया है ये स्पेसिफिक अपन इंडिया की बात कर रहे थे, और ये स्पेसिफिक हो गया अपन चैलेंजेस के बारे में बात करें और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, तो ये क्लियर कट आंसर, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद 19th क्वेश्चन 90 वाला, ये आपका आंसर किसे गलत हो रहा है? अच्छा, आप रीड आउट करो इसको, क्वेश्चन को जोर से। आपने इसका आंसर क्या किया है? डी क्या था? रिन्यूइंग द करिकुलम टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये अपन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को जो अपने करिकुलम किस लिए लाना चाह रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन के लिए लाना चाह रहे हैं, या फिर इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हमारी जो टेक्नोलॉजी एंड जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है सोसाइटी में वो बहुत अच्छे से अपन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर पाए? अपना मोटिव क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन बाय यूजिंग फैक्टर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपना फैक्टर है और टारगेट क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे क्या इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है। अब आप इसको ऑप्शन को दोबारा पढ़ो, जो आपने ऑप्शन किया है ना डी, उसको वापस रीड आउट करो। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ कि अपन डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे क्या? इसमें किस लिए करें? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो ये ओवरऑल गलत हो गया। इसमें किसी को डाउट है? लास्ट क्वेश्चन में एनीबडी? इसका आंसर है आपका बी, लोअरिंग द इम्पोर्टेंट। नहीं सॉरी, इसका आंसर वैसे बी दिया था, पर सर मुझे भी डाउट था, मुझे इसका आंसर बी नहीं लग रहा। हाँ, With reference to our present, which of the following offers the most plausible solution as a coping mechanism to the challenges facing the एजुकेशन। इसका आंसर सी होगा आई गेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट। enhancing the access to education for rural and disadvantaged communities? उनको क्या है? सी है इसका आंसर। नेक्स्ट पैसेज कौन रीड आउट करेगा? कोविड-19। यस, आप जो पिंक शर्ट में, प्लीज आप रीड आउट करें इसके 4-5 लाइनें। यूबिक्विशियस अभी तो मुझे नहीं पता, मैं पता करके बता रही हूँ। ओके, आफ्टरमैथ ऑफ अर्थक्वेक्स, द स्केल ऑफ करंट। इसमें ये बोल रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक है ना, उसने वर्ल्ड को फोर्स कर दिया कि वर्चुअल लर्निंग ही है, कि ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बंद गई है। ऐसे नहीं, अभी तो अपने पास ऑप्शन है ना, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन, उसमें ऑफलाइन का ऑप्शन ही खत्म हो गया था, सिर्फ वर्चुअल लर्निंग है, पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ो, वरना रहने दो घर बैठे। और इसकी सेकंड लाइन ये किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इस क्या अचीव करना चाहता है? टू कंटिन्यूटी इन एजुकेशन। ऑथर ये चाहता है कि एजुकेशन की कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन ना हो, इसलिए अपने ऑनलाइन जो मेथड हो, अल्टरनेटिव मेथड था, उस पर स्विच हो गए हैं। ठीक है, हाँ, ये इसका थर्ड लाइन पढ़िए।
Continue such as in aftermath or The scale of the current crisis is unprecedented. such as in aftermath of earthquakes, the scale of the current crisis is unprecedented. Speculation has now also begun about what the lasting effect of this will be and what education may look like in the post-COVID era. For some, an immediate retreat to the traditions of physical classroom is required, but for others, the forced shift to the online education is a moment of change and a time to reimagine how education could be delivered. अब इसके अंदर क्या कर रहा है कि दो कम्युनिटीज़ में डिवाइड हो गया. कोविड-19 के अंदर सब अपन एजुकेशन ऑनलाइन रिसीव कर रहे थे, बट कुछ बच्चों के लिए क्या था कि उन्हें लग रहा था कि उनका टाइम भी बच रहा है, उन्हें रश नहीं करना पड़ता क्लासरूम्स के लिए. कुछ लोगों को लग रहा है कि जो टीचर्स हैं वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे ऑनलाइन जितना हम फिजिकली पढ़ते थे उनसे. तो ये यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये एक अनप्रेडिक्टेबल स्पेकुलेशन थी. स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम अप एंड डाउन. मतलब ये मार्केट स्पेकुलेशन के बारे में अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो अप डाउन्स हो गए, इस रेट को क्या बोलते हैं पर स्पेकुलेशंस बोलते हैं कि एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं थी अपना एजुकेशन जो स्टेटस था वो एकदम से सडन चेंज हुआ. तो कुछ स्टूडेंट के लिए एकदम से सडन चेंज था, अनप्रेडिक्टेबल था, और दूसरों के लिए कि ये उन्होंने इमीडिएट रिट्रीट किया था ट्रेडिशन ऑफ फिजिकल क्लासरूम इज़ रिक्वायर्ड, और उन्हें एकदम से इमीडिएट ये जो नीड है वो रिक्वायर, जो उनको फिजिकल क्लासरूम के मतलब फील ज़रूरत हो रही थी कि जो पहले टीचर्स हमें डायरेक्ट पढ़ाते थे वो वे बेटर था. ऑनलाइन जो हम पढ़ रहे हैं जो भी क्लासरूम्स हमारे ऑनलाइन क्लासरूम्स आर नॉट दैट गुड. कंटिन्यू करो आप आगे से. बट फॉर others, the forced shift to online education is a moment of change and a time to reimagine how education could be delivered. Online education has traditionally been viewed as an alternative pathway. One of this particular well suited to adult learners seeking higher education opportunities. यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड होता है अपन सिर्फ एक वे में चल रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन. यहाँ पे अडल्ट लर्नर्स की बात आ रही है, आपको कैच करना है पॉइंट, ठीक है, कि इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है. However, the emergence of COVID-19 pandemic has required educator and the student across all levels of education to adapt quickly virtual courses. जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसने क्या कर दिया, उसने सिचुएशन दिखा दी कि आपको जो स्टूडेंट है प्लस द एजुकेटर जो टीचर्स है अक्रॉस ऑल ओवर द लेवल्स ऑफ एजुकेशन उनको जल्दी से जल्दी कॉप अप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा लर्निंग मोड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन. ठीक है. इन सम केसेज इंस्ट्रक्शन शिफ्टेड ऑनलाइन, जो इंस्ट्रक्शन सब ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए गए, देन रिटर्न टू द फिजिकल क्लासरूम. लेकिन ये फिजिकल क्लासरूम में भी वापस कन्वर्ट हुआ था. ये इसका क्या रीज़न हुआ होगा? केसेस कम हो गए तो एक बार वापस स्कूल लगा दिया था बच्चों का, ऐसे लगा था कि हाँ कोप अप कर लेंगे, अगर डिस्टेंस पे बिठा देते एक बच्चे को एक सीट पे तो अपन पढ़ा सकते हैं आराम से फिजिकल क्लासरूम में भी. एंड देन शिफ्टेड बैक टू द ऑनलाइन ड्यू टू फर्दर सर्जेस इन द रेट ऑफ इन्फेक्शन. फिर वापस उनको ऑनलाइन किया क्योंकि यहाँ पे जो सर्जेस है वो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सट्रीम हो गया, वापस स्कूल्स लगाए गए. यहाँ सर्च का मतलब क्या है अगर किसी को पता हो तो? सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी मूवी आई थी वो याद है किसी को? वो इसी वर्ड के ऊपर बेसिस है. अगर थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ कि कैसे इस वर्ड्स के सर्जिकल स्ट्राइक कैसे बना होगा. एट लास्ट सर्च का मतलब होता है सर्टन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन यस रिसर्च इन द रेट ऑफ इन्फेक्शन के मतलब एकदम से मैसिव मूवमेंट हुआ, एकदम से बढ़ गया. हाँ, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. यहाँ पे इंक्रीज भी लिख सकते थे पर इन्होंने सर्च क्यों लिखा? सर्च यूज होता है जो वर्ड एट लास्ट आपके अगर एग्जाम में सर्च आ गया तो फिर वहाँ पे आपको याद नहीं आने वाला, यहाँ समझ लोगे तो याद आ जाएगा. यस, एट लास्ट सर्च का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज लिख सकते थे, इजी हो जाता ना, पर यहाँ पे सर्च लोगों के लिए यूज हुआ है. जो लोगों के मूवमेंट में एकदम से कोई चीज़ इंक्रीज हो उसको सर्च बोलते हैं, और इसी से फॉर्म होता है सर्जिकल. जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो एकदम से उन्होंने कैप्चर कर लिया था एक मूवमेंट को, वहाँ पे 10-12 जो आतंकवादी थे उनको फिर उन्होंने कैप्चर करा, उनको वो लेके आए. तो जो लोगों पे जो एकदम से चीज़ हाई रेट पे ऊपर जाए ना उसके लिए सर्च यूज होता है, उसी से वर्ड बना है सर्जिकल. ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको. ये वर्ड आप लिख लिया करो अंडरलाइन करके. ए सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. यस, सर्जरी नहीं, सर्जरी इज अ काइंड ऑफ रेमेडी. ये ऑपरेशन और सर्जरी वो
फिजिकल में चला गया। और ये अपन क्या करें, सोसाइटियल वे में बात करें कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो एक सर्जिकल जो ऑपरेशन अपन कर रहे हैं, वो आप जो सर्जरी की बात कर रहे हो, फिजिकल का पूछ रहे हो, रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी है ना, या फिर एनिमल बॉडी, वो अलग है, वो चीज़ अलग हो गई। यहाँ पे आप सर्च का मतलब लिखिए सब ऊपर पैराग्राफ में। अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब भी सर्च वर्ड आएगा उसको गलत मत करके आना, भले इसके सिनोनिम्स आए, एंटोनिम्स आए, या फिर जो इसके अल्टरनेट्स के लिए पूछे, ठीक है। हाँ, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इज देयर एनी डाउट इन 91? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द पैसेज। ऑब्जेक्टिव की बात आ गई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैच करते रहते हैं अपन, जैसे लगता हो कि मैम हर बार ऑब्जेक्टिव बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ। आ गया क्वेश्चन इस पे? ये तो आई गेस नहीं गलत होना चाहिए था किसी का भी। इसका आंसर क्या है? आंसर भी है। और किसी ने ए किसने बोला यहाँ पे? नहीं, सबका सही है, बी सबका सही है, मतलब सबने बी किया है। अच्छा, आपने क्या आंसर किया इसमें? ए और डी में लग रहा है। टू ए है इसका आंसर, टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑनलाइन एंड फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे अपन कंपेयर कर रहे हैं कि ऑनलाइन और फिजिकल एजुकेशन को, अपन उनके जो कोविड से रिलेटेड उनके क्या इफेक्ट पड़े थे अपने एजुकेशन सिस्टम पे, वो अपन यहाँ पे इफेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि एकदम से शिफ्ट हो गए थे अपन ऑफलाइन से ऑनलाइन में। पर ऑनलाइन एजुकेशन के ये पॉइंट्स है, ऑफलाइन के ये पॉइंट्स है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, ये डिस्कस कर रहे हैं अपन। शायद ये पैसेज कुछ और वर्डिंग्स का होता ना अगर ये होता तो, कि ऑनलाइन में जो टीचर्स होते हैं वो वर्चुअली आपको नहीं पढ़ा पाते, ऑनलाइन के अंदर आपको नोट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आते हैं, वहाँ पे आप नोटबुक्स में हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं, इस फॉर्मेट में ये पैसेज होता है ना। और आपको क्या डी लग रहा है इसका आंसर? नहीं, आपको डी। टू एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एजुकेशन। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जो आंसर होते हैं ना, टू एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एजुकेशन, ये होते हैं ब्रॉड आंसर्स। और अपने को क्या करना होता है, लॉजिकल रीजनिंग में एग्जैक्ट आंसर पता करना होता है कि 99% वो आंसर उसका मैच होना चाहिए। अपन अपनों से अपने पैसेज है एप्पल पे, मान लो इसके ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। और अपन वहाँ पे टिक करके आ जाए फ्रूट्स में, अपने को भी पता है एप्पल इज अ फ्रूट, लेकिन ये बहुत ब्रॉड हो गया, फ्रूट्स के अंदर बाकी सब फ्रूट्स भी आ जाते हैं। अगर एप्पल वहाँ पे दिया हुआ है तो अपन फ्रूट्स टिक नहीं कर सकते, वो ब्रॉड आंसर हो जाता है। अपन क्या, आज तो अपन ये पैसेज क्लियर आउट कर दे, कल अपन पॉइंट एलिमिनेशन सीखेंगे। उसके अंदर अपने जो 3 पॉइंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं अपन, कि एक तो ब्रॉड आंसर होता है कि वो पूरी कम्युनिटी के ही बारे में बात कर रहा है, और जिस बच्चे को प्रैक्टिस नहीं होगी ना पैसेज सॉल्विंग की, वो ब्रॉड आंसर पक्का टिक करके आएगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये तो इसके अंदर आता है, ये अब स्टूडेंट बिलोंग्स टू स्कूल के ऊपर पैसेज आएगा, स्कूल में बात चल रही है एजुकेशन की, वो स्कूल वाले जो भी उसके अंदर जम्पशन दिया होगा तो उसको टिक करके आ जाए, और वहीं उसका गलत हो जाएगा। फिर आता है नैरो को भी नहीं करना टिक होता अपने को। जैसे अपन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें कि एजुकेशन लीड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, इट हेल्प्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, वहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। और अपने पैसेज में दिया हुआ गुड हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक सैनिटरी फैसिलिटीज़, बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, और प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, डॉवरी डेथ, ये सारे दिए हुए थे और अपन उसको एक को टिक करके आ गए, तो वो क्या हो गया, नैरो आंसर हो गया। वो अपने वुमेन एम्पावरमेंट जो इतना बड़ा टॉपिक है उसको कवर ही नहीं कर रहा अपना जो आंसर है, तो वो इसलिए गलत हो गया। बी फॉर ब्रॉड वाला अपने को नहीं टिक करना है, वो गलत हो जाएगा। एंड फॉर नैरो, वो भी टिक नहीं करना है। और एक आंसर होता है एक्सट्रीम आंसर। एक्सट्रीम आंसर क्या होता है, 90% उस आंसर से क्लोजली रिलेटेड होता है। जो थर्ड और फोर्थ में अपने को डाउट्स आते हैं ना कि ये दोनों लग रहे हैं मुझे, ये भी इसका आंसर लग रहा है, ये भी लग रहा है, उसको एक्सट्रीम आंसर बोलते हैं। कि अगर ये जो बेस्ट जो आंसर की मैं आंसर नहीं दिया होता ना, तो शायद यही आंसर होता। अब उसको अपन कल सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा उसमें 1 घंटा लगेगा कि एक्सट्रीम आंसर को कैसे पता करें। ये आंसर एक्सट्रीम तो है, 99% सही है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। और एक इसके अंदर होता है एक अल्टरनेटिव आंसर होता है। अल्टरनेटिव आंसर्स क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अपने इसमें मार्क खाते हैं कि
ऑथर अपने को पैसेज किस लिए दिया हुआ है? इसलिए नहीं कि अपना जीके चेक करना है उन्हें, जनरल नॉलेज, वो चाह रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग चेक करनी है उन्हें। आप लोगों को अगर ग्लोबलाइजेशन पे आ जाए टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन का बेसिक नॉलेज सबको होगा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कोई बताएगा मुझे? नहीं है, सॉरी। हाँ, ट्रेड बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और हाँ उससे से रिलेटेड जितने फैक्टर्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं उसके, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जो मतलब वर्ल्ड ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अपन ट्रेड का क्या स्टेटस है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो चाहे वो ट्रेड का हो। जब अपन इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तब अपन ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन का कोई आइडिया नहीं है, उसके आप क्या खुद के जीके नहीं लगा के आओगे। अगर यहीं आपको एजुकेशन का टॉपिक आ जाए तो आप अपने लॉजिकल आंसर स्टिक करके आ जाओ वहाँ पे, जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ऑथर को साइड में कर देते हैं, उसके एजम्पशन से हमें कोई मतलब नहीं, उसने क्या अज्यूम करके पैसेज लिखा होगा। हमें ये लगता है एजुकेशन के अंदर एक बढ़िया क्लासरूम होना चाहिए और बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सब होगा तो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। वो होते हैं अल्टरनेटिव आंसर। आप ऑथर की सोच को अल्टरनेट कर रहे हैं, आप अपनी सोच को वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये लॉजिकल रीजनिंग अपने को नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अल्टरनेटिव सोच जो अपनी खुद की है उसको लॉजिकल रीजनिंग में नहीं लगाना है, सिर्फ आंसर वो देना है जो ऑथर अपने से अज्यूम करके बैठा है कि वो पता कर पा रहे हैं नहीं। तो ये BANE, मैं इसके ना आपको नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स सिर्फ 2 पेज के होंगे, एक तो वो इंट्रोडक्शन, रिफॉर्म, कॉजेज, इफेक्ट्स जो आपको समझाए थे वो, और एक जो आज वाले पॉइंट एलिमिनेशन, इसके नोट्स पहले से भेज दूंगी और कल अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। Yes, at last in the blue T-shirt, आप रीड आउट कीजिए 92 क्वेश्चन को। कोई नहीं, साइड वाले से ले लीजिए। आपके साइड में जो बैठे उनसे बोरो कर लीजिए ना 2 मिनट के लिए। उसके पास भी नहीं, आगे वालों के पास होगा। हम भी स्टूडेंट ही रहे हुए हैं ना पहले। सॉरी, मॉक टेस्ट नहीं दिया आपने? हाँ फिर तो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 92। ओके, इसका आंसर क्या किया था आपने? डी किया था, इसका आंसर ए है आई गेस। आपने डी इसका आंसर क्यों किया? रीड आउट द ऑप्शन डी, अभी अपन चेक कर। अच्छा, उसने डी किया हुआ है। चलो आप ये क्वेश्चन दोबारा रीड करो, इसके 4 ऑप्शंस अभी देखो 1 सेकंड के अंदर, मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता था। एवरीबडी साइलेंस। अच्छा, ये बता दिया इसलिए क्या? क्यों होगा इसका आंसर है? अपनों ने अभी जो पूरा पॉइंट एलिमिनेशन टेक्निक सीखी है ना, वो पूरा 92 क्वेश्चन पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि फर्स्ट इसका ए जो आंसर, इट वाज मेनली यूज फॉर अडल्ट लर्नर सीकिंग हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। कितना नैरो आंसर है। अपन कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन के कैसे कन्वर्ट हो गया, कैसे रैपिड फेज में, फिर वो वापस फिजिकल एजुकेशन पे आए, फिर वापस ऑनलाइन गए, और ये आंसर कहीं से भी नहीं लगता अगर कोई भी लॉजिकली सोचेगा। लेकिन इसके बाकी जो 3 आंसर है वो बिल्कुल भी सेट नहीं होते, इसलिए अपनों ने बाकी 3 को कट करके एलिमिनेट करके आंसर ए को टिक किया है। जब अपने को लगे ना कि इसका डायरेक्ट आंसर अपने को नहीं मिल रहा है क्वेश्चन का, तब अपन एलिमिनेशन का यूज करते हैं कि बाकी के 3 तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहे, तो आंसर एक बचा, वो हो गया ए। अब बाकी के 3 क्यों नहीं हो रहे? इट वॉज वाइडली अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। क्या अपना ऑथर बोल रहा है कि ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे अपना ऑनलाइन सिस्टम अप्लाई हो गया था? नहीं बात कर रहा ना इसके बारे में, इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो ये ओवरऑल अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, ये कौन से पॉइंट से एलिमिनेट हुआ अपना पॉइंट? नहीं, ये बात कर रहे हैं कि जो सारे लेवल्स ऑफ एजुकेशन है वो वाइडली अडॉप्ट हो गए थे अक्रॉस जो कोविड पैंडेमिक है उसमें। तो ये ब्रॉड की बात कर रहा है, ये ब्रॉड हो गया ना, एग्जैक्ट आंसर के पास नहीं पहुंचा। यस हेलो, ये ब्रॉड वाले से एलिमिनेट हुआ, ये वाला ऑप्शन अपने, इसके आगे बी लिखो, इसके आगे बी लिख दो छोटा सा कि ये ब्रॉड आंसर था इसलिए एलिमिनेट हुआ है। सेकंड, इट वाज ओनली यूज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और इसमें ओनली आगे, इसके आगे एन लिखो, ये नैरो है। क्या जो अपने स्कूल के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई थी कोविड-19, उससे पहले जो फॉरेन स्टूडेंट्स अपने से पढ़ते हैं, अपन क्या अमेरिका जाके पढ़ाते हैं क्या अपने टीचर्स उन्हें? ऑनलाइन ही पढ़ते थे वो। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे या फिर जो कोचिंग सेंटर्स थे वो तो ऑनलाइन सिस्टम यूज करते ही थे। और ये क्या कह रहा है कि
ये सिर्फ कोविड-19 के बाद में उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ना शुरू किया, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट है। उसके आगे एन लगा के उस पॉइंट को कट करो। और डी इसका ऑप्शन है, इट वॉज बैंड इन मोस्ट कंट्रीज ड्यू टू क्वालिटी कंसर्न। ये तो कहीं से भी आंसर नहीं हो सकता। ये क्या होता है कि अल्टरनेट हो गया। आपको ये सच लग सकता है कि इट वॉज बैंड की क्वालिटी कंसर्न था, स्कूल के बच्चों को समझ नहीं आता था कि हाँ मैम हमको भी समझ नहीं आता था ऑनलाइन इतना अच्छा, जितना कि हम फिजिकली सर से समझ पाते थे। आपके लॉजिकल के हिसाब से ये सही हो रहा है ना आंसर, पर ऑथर के हिसाब से ये सही नहीं, क्योंकि ऑथर ने डायरेक्टली कहीं भी पैसेज में ये मेंशन नहीं किया है कि इसके जो कंट्री ये क्वालिटी कंसर्न यहाँ पे था या फिर क्वालिटी में कमी आती थी। ऑथर ने कुछ भी बोला ऐसा? उसने सिर्फ उसके फेजेस के बारे में बात की कि बड़ा था, कम हुआ था, क्वालिटी की कोई बात नहीं की उसने। तो इसके आगे ए लिखो, ए फॉर अल्टरनेट, कि ये हमारा यहाँ पे जर्नल नॉलेज लग रहा है, ऑथर का अजम्पशन नहीं है। और अपने को लॉजिकल रीजनिंग में ऑथर के हिसाब से सोचना होता है। ठीक है, यहाँ पे अपने सीख लिया। ये टेक्निक बार बार यूज़ करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे उस आंसर को। 93 क्वेश्चन। यस, आप जो वाइट टी शर्ट में आपके साथ में, सॉरी व्हाट्स योर नेम? मुझे सारों के नाम पूछ लेने दे, तो वाइट टी शर्ट, पिंक टॉप, दिस इज़ नॉट गुड। आप सबके सर इफ़ यू डोंट माइंड मैं नाम पूछ लूँ बच्चों के, क्योंकि कपड़े इनके रोज़ चेंज हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? श्री। ओके, वेरी नाइस। योर नेम? दक्ष। कार्तिक। ओके, व्हाट्स योर नेम? इट्स ब्यूटीफुल नेम। व्हाट्स योर नेम? सॉरी? चहक। यस, दिव्या। एंड द रिसर्चर, आपका क्या नाम है? ओके, योर्स? प्रियंका। मानसी, हाँ आपने, मानसी ने वो PDF भेजा था। यू आर द मानसी। एंड योर? मुस्कान। योर नेम? सॉरी? विवेक। यस, शिविका। एंड कशिश। योर? ओके ओके, गिरीशा, आई गॉट इट। ओजस। एंड द मोस्ट टॉकेटिव? नाम पूछ रहे हैं क्लास में सब बच्चों का, नाम तो याद होगा ना? क्या नाम है? सॉरी? राम है? ओके, राम कबीर। आई रियली अपोलोजाइज, पर आप एक बार रिपीट कर देंगे, चुप हो जाओ सारे बच्चे। राम अबीर। ओके ओके, गॉट इट। एंड द लास्ट वन? सॉरी? पुत्र। ओके फाइन, सबके बहुत अच्छे नाम है, कोई ना। माय नेम इज एकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 94। आप 93rd का आंसर बता रहे थे, सॉरी। क्या आंसर किया आपने इसका? एवरीबडी कीप साइलेंस। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, बस ये कि लीनियंट वे में सीख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओगे इनको सीख के। ए आंसर ठीक किया आपने। वाई? आप पहले क्वेश्चन रीड आउट करो। मेन रीजन पूछा है। मेन रीजन मतलब जो अपन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज पता करते हैं, वही चीज़ है इसके अंदर। मेन रीजन में और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज में कोई फर्क नहीं होता, दोनों अलग अलग मत रीड आउट करके आना, ठीक है? अब इसका आंसर ए क्या आपने रीड आउट करो आंसर ए को। हेल्थ क्राइसिस। और इसका आंसर जो है ए है। बी इसका क्यों नहीं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो ऑनलाइन मोड से क्वालिटी इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। हुई थी क्या ऑनलाइन मोड से आपकी क्वालिटी एजुकेशन? आप लोगों को लगता है ऐसा? तो ये अपने आप गलत हो गया ना यहाँ पे, कि इसका जो टारगेट ऑब्जेक्टिव है ऑथर का वो ये था ही नहीं कि ऑनलाइन वे से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करिए, नहीं है। सी ऑप्शन है, टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू एंड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये क्या है, अगर आपके अलावा जो मतलब जो जिस बच्चे ने कोचिंग नहीं कर रखी है या फिर जिसके पास गाइडेंस नहीं है, उसको ये आंसर सही लगेगा। तो एक्सपेरिमेंट विद न्यू एंड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्या कर रहा है, जो अपने क्लासरूम है उसको इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या अपन इसके मतलब पजल नहीं होंगे इस ऑप्शन को देख के, क्योंकि अपने को मेन रीजन पूछा है, वन ऑफ द मेन रीजंस नहीं पूछा है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज पूछा है, तो इसलिए गलत होगा। और डी टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
पोस्ट का या फिर यहाँ पे फीस चार्जेस इनकी कोई बात नहीं हुई है, तो ये ब्रॉड हो गया। सबसे ज़्यादा बार नहीं, कई बार क्या होता है जो मेन बात होती है वो एक ही बार कही होती है, शायद वो सबसे लास्ट में कही हो, शायद वो सबसे फर्स्ट में कही हो, लेकिन जो मेन आइडिया ना उसी के बारे में ही सब चलता रहेगा, उसी के फ्लो में सब चलता रहेगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए फैक्टर्स ये इफेक्ट हो गए, मार्जिनलाइज सोसाइटी हो गई, स्टूडेंट्स ये गर्ल्स जो है वो बेटर परफॉर्म करती है, ये वो उसी के बारे में ही सारी बात होगी, सेंट्रल आइडिया जो मेन अपना रीज़न होगा। यस, इसका आंसर ये डेफिनेटली, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 94। यस, आपका नाम शिवालिक बताया था क्या? यू आर इन द ग्रे टी शर्ट, सॉरी। 94 क्वेश्चन रीड आउट करो आप। ये इन्फ्रेंस का मतलब किसी को पता हो यहाँ पे? इन्फर्ड क्या करना चाहता है जो ऑथर है, वो उसके एजम्पशन, वो क्या इन्फ्रेंस मतलब यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है कि ये सब आपने पढ़ा, इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अगर वो अप्रोप्रिएट इन्फर हो रहे हैं यहाँ पे तो अपन वो टिक कर देंगे। यहाँ पे अपने को उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग, मतलब लैंग्वेज अलग हो जाती है, जो ऑथर की डायरेक्ट पैसेज ऑफ सॉरी, हाँ वो इन्फर्ड नहीं होगी, वो इन्फर्ड में कभी देंगे ही नहीं, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा ना आप लोगों के लिए कि ये इन्फर करना चाहता था ऑथर। यस, आप आपने आंसर क्या किया इसका? बी किया है। बी इज द करेक्ट आंसर, बट आप बी को रीड आउट करो, फिर उसकी लॉजिकल रीजनिंग देने की कोशिश करो कि क्यों किया। हाँ, अप्रोप्रिएट लगा, वो तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है, अप्रोप्रिएट लगेगा, लेकिन क्यों लगा? ए क्या था? चलो अपन ए पे आते। विच ऑफ द एक सेकेंड आ रहे हैं यहाँ पे, क्या क्योस क्रिएट हो गया है सर? Which of the following is the main reason for the shift to online graduation during the corona? To reduce the cost to हाँ, इसका आंसर डी होगा। 93 का 94 का डी होगा आंसर। Which of the following can be inferred? इसका अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन कॉमन प्रैक्टिस में थी पैंडेमिक में और उसके बाद। हाँ, क्योंकि अपन पहले का और बाद के फेज का कंपैरिजन ही तो पढ़ रहे हैं इसके अंदर। चलो ठीक है, 95 क्वेश्चन आप रीड आउट करेंगे। 95। अच्छा अच्छा, इसको बड़ा करते हैं, इनको सबको दिख रहा है। इज इट विजिबल टू एवरीबडी नाउ? 95th आप। यस, व्हाट्स फनी इन दिस? ऐसा क्या हो गया, हमें भी बता दो, हम भी हंस लेते हैं। डी है उसका आंसर। अब 95th क्वेश्चन रीड आउट करेंगे प्लीज। नहीं, emergence of COVID-19, yes. has required educators and students across all levels of education to adapt quickly to virtual courses. मतलब यहाँ पे उन्होंने रीज़न पूछा है कि एकदम से जो एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स थे अक्रॉस ऑल ओवर द लेवल्स ऑफ एजुकेशन, उन्होंने क्विकली एडप्ट क्यों कर लिया ऑनलाइन एजुकेशन को। अपने को रीज़न यहाँ पे बेस्ट रीज़न जो भी है उसको टिक करना है। इसका आंसर क्या किया आपने? ओके, चलो अपन अभी इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। बी किया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट क्राइसिस इज अनपैरेलल्ड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। ये नहीं हो सकता, फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। ये बता रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्राइसिस इज अनपैरेलल्ड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। यहाँ पे करंट क्राइसिस के बारे में उसको बता रहे कि वो अनपैरेलल्ड है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशन। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा है। ये इसका हाँ आ रहे हैं, बी पे भी आ रहे हैं। फर्स्ट तो बता दो क्यों नहीं होगा। ए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है और अपने से पूछा गया रीज़न, और रीज़न सबसे सिंपल होता है, उसको कॉम्प्लिकेशन में अपन नहीं लेके जाएंगे। बी बता रहा है ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन रिगार्डेड एज एन अल्टरनेटिव रूट फॉर द अडल्ट लर्नर। ट्रेडिशनली, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। ट्रेडिशनली अपन ऑनलाइन पढ़ते थे क्या? ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन रिगार्डेड एज एन अल्टरनेट
अल्टरनेटिव रूट फॉर अडल्ट लर्नर्स। ये ऑनलाइन एजुकेशन बिफोर कोविड-19, आप लोग कोविड-19 से पहले जो कभी भी आपको अल्टरनेटिव रूट मिला था क्या ऑनलाइन एजुकेशन? कि चलो आज सैटरडे आपकी गुड फ्राइडे गुड सैटरडे की छुट्टी हुआ करती थी, स्कूल तो मत आना आप लोग, लेकिन आपके ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऐसा कभी हुआ था फॉर एडल्ट लर्नर्स? ऐसा होता था? पैसेज में जो पहले का दिया हुआ है वो कोविड से पहले की जस्ट सिचुएशन और कोविड के इफेक्ट्स की वजह से जो अपने एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट है उसके बाद की सिचुएशन, इतना ही दिया हुआ है। और ये पॉइंट क्या बता रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज ट्रेडिशनली, जब ट्रेडिशनली वर्ड आता है ना तो वहाँ पे कम से कम 150 साल की बात हो रही थी कि कोई ट्रेडिशन के जैसे उसको फॉलो किया गया हो। ट्रेडिशन क्या होगा? ट्रेडिशन बीइंग रिगार्डेड का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है ना, फैक्टर क्या बता रहा है। चलो अपन उसको तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन को। रीजन पूछा अपनों से, which of the following support the facts the emergence of the COVID-19 pandemic has required educator and the student across all level of education adapt quickly to the virtual courses। और लेवल्स पे अडल्ट की बात ही करेंगे, सारों की बात करेंगे, प्राइमरी मेजर और लो, तो अडल्ट की स्पेसिफाई करके तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं देगा, और लेवल्स मतलब प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, ये भी इसका बेस्ट लॉजिकल रीजनिंग होगी, क्योंकि अपनों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था, एजुकेटर के बारे में पढ़ा था, स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा था और एडल्ट लर्नर्स के बारे में पढ़ा। 3 स्ट्रीम तो अपन डायरेक्ट पढ़ के आए और यहाँ पे सिर्फ एडल्ट लर्नर्स की बात हो रही है, तो ये नैरो आंसर हो गया। इसका एंड करके इसको एलिमिनेट कर दो। फिर इसका सी है, सम पीपल फेवर टू रिज्यूम द कस्टम ऑफ द फिजिकल क्लासरूम आफ्टर द पैंडेमिक। ये इसके अंदर कहीं भी एग्जैक्टली शो नहीं किया गया, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अपने को खुद से अपने को एक्सेप्ट नहीं करना है इस आंसर को। ऑथर बोल रहा है कि फेवर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि सिर्फ इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा था तो क्लासरूम्स उन्होंने ऑनलाइन रखी, जैसे ही कम हुआ इन्फेक्शन रेट तो वापस फिजिकल के लिए उन्होंने बुलाया था। और डी आंसर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन हैज़ वेरी ड्यूरिंग द पैंडेमिक अफेक्टिंग द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आपका लास्ट लाइन है ना जो पैराग्राफ की, उसके अंदर एग्जैक्ट एज इट इज़ ये आंसर दिया हुआ है डी में। क्या आपके जो कितने क्वेश्चन होते होंगे, बेसिकली एक पैसेज से 4-5 क्वेश्चन होते होंगे, उसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, वो तो होते हैं टाइटल के और सेंट्रल आइडिया के, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना वो पैराग्राफ में ही होते हैं। इतना टफ नहीं है लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट। अब उन्होंने क्या बिल्कुल सोच लिया कि नहीं हमें रीजनिंग के अकॉर्डिंग करना है, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग करना है। थोड़ा सा स्कूल बेसिस कॉन्सेप्ट भी ये रखते हैं, उन्हें पता है कि हम स्कूल के बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं। तो जैसे स्कूल के अंदर पैराग्राफ में वो लाइन में आंसर दिया होता था ना, कुछ क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, एज इट इज़ उनके आंसर्स होते हैं पैसेज में। बस उसको ध्यान से पढ़ना है और जहाँ भी लगे ये लाइन इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। मैं टेक 2 मिनट का ब्रेक है। कल ऐसे करते हैं, कल इनको मैं दूसरा वो देता हूँ जो नया किया ना हो, तो ये कर रखा ना, ताकि आप इनको एक बार पैसे दे दो, क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट दे दो, फिर एनालाइज। ओके, हाँ हाँ, आज क्लास में नहीं हुआ। ओके। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो इन 3 पैसेजेस में, कोई इसके अपनों ने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए उससे रिगार्डिंग पूछना हो, इट्स ऑल डन। थक गए सारे पढ़ पढ़ के।